चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन सीखा है, मतलब कल हमने MS एक्सेस स्टार्ट करा है, ठीक है। तो एक बार रिपीट करवाऊंगा मैं, उसके बाद फिर हम आगे वाली चीज़ों को पढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखी थी। हाँ, कल ये वाला डाटा था हमारे पास, ठीक है। और MS एक्सेस की हम फाइल ओपन कर चुके हैं। इसके बाद में कल हमने देखा था कि टेबल किस टाइप से बनाया जाए, और जब टेबल हम बनाते हैं तो उसमें नेम में हमको डेटा टाइप में क्या सेलेक्ट करना है, या फिर स्टूडेंट नेम में क्या सेलेक्ट करना है। फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फीस पेड और फोटो वगैरह, इनमें किस टाइप का डाटा टाइप करना है वो हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। उसको एक बार और चेक करने के लिए आप व्यू पर जाइए, देन यहाँ पर जाने के बाद में डिज़ाइन व्यू लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। आईडी नंबर में जनरली हम ऑटो नंबर रखते हैं ताकि हमको आईडी नंबर को लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली आईडी नंबर आ जाए। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट नेम, क्योंकि नेम जो है वो हमेशा टेक्स्ट में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पर फादर नेम, वो भी टेक्स्ट में आएगा, इसलिए हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है। एड्रेस जो है वो भी टेक्स्ट में आएगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लुकअप विजार्ड में लिस्ट बना सकते हो। सिंपल बात है, लुकअप विजार्ड में लिस्ट बनाना कोई खास बात नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया कल की वीडियो में एक बार और देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में जनरली हमने देखा है कि जब भी हम मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं, नंबर में हमारे पास 9 नंबर आ रहे हैं। या तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज को अपन यहाँ पर अपन चेंज कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी मैंने फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ाया नहीं है तो इसलिए आप मोबाइल नंबर में अभी फिलहाल में टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद में जीमेल आईडी, क्योंकि जीमेल आईडी जनरली हाइपरलिंक से रिलेटेड है, इसलिए हम जीमेल आईडी या फिर अन्य किसी भी प्रकार के लिंक में हाइपरलिंक को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में लिखा है DOB, डेट ऑफ बर्थ। मतलब डेट ऑफ बर्थ में हमको जनरली कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर डेट और टाइम को सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद में फीस से रिलेटेड काम है, जो फीस है वो पैसे हैं, और पैसे हमेशा करेंसी में आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट कर ली है। करेंसी का मतलब जिससे अपन किसी भी वस्तु को खरीद सके, ठीक है। अब उसमें डॉलर भी आ जाएगा, उसमें रुपए भी आ जाएगा, करेंसी में सारी चीजें आ जाएगी, मतलब जिस कंट्री में जो चीज चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में आपने फीस पेड यानी कि चेक बॉक्स बनाया है। फीस तो मान लीजिए 10,000 है, पर 10,000 फीस होने के बाद में जो फीस पेड है वो फीस उसने दी या नहीं दी है, इसका चेक बॉक्स लगाने के लिए आपको यस और नो पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि फीस नहीं दी है तो वो जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यदि दी है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके अंदर जो फोटो है, यदि फोटो पर फाइल, किसी भी प्रकार की फाइल आपको अपलोड करना है तो आपको अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और बाकी हमारे 2-3 ऑप्शन छूट गए हैं, एक तो मेमो छूट गया है, एक OLE छूट गया है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि जो एक्सेस है हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो बेसिक एक्सेस और एक एडवांस एक्सेस। आज हम बेसिक फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है। फॉर्म बनाना और फॉर्म डिजाइन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। डिजाइन करना मतलब अपने हिसाब से क्रिएट करना फॉर्म को, जब अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे मतलब उसमें कुछ ज्यादा मेहनत लगेगी, उसको बोलते हैं एडवांस एक्सेस, ठीक है। यानी कि जो हम हमारे हिसाब से क्रिएट करेंगे वो एडवांस में आ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सके फंक्शन से वो बेसिक में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी बेसिक पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। बेसिक पार्ट 5 दिन का है, एडवांस पार्ट जो है वो भी 5 दिन का है। MS एक्सेस में टोटल 10 दिन लगेंगे, प्रैक्टिस सहित 12 से 13 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर अपन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सारी चीजें खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल हमने ये बना लिया था, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इस टाइप से हमने फॉर्म बनाया था। आप जितनी भी एक्सेस की फाइल बना रहे हो उसको सबको सेव करते जाएं आपके नाम से, ठीक है। आपके नाम से सेव करो, और उसको डेस्कटॉप पे नहीं रखना है। डेस्कटॉप पर क्योंकि 17 प्रकार के लोग बैठते तो डिलीट कर देंगे आपकी फाइल। आप डेस्कटॉप छोड़ के किसी भी फाइल में रख दो, यानी कि आप फोटो वाले फाइल में रख दो, या सबसे अच्छा ये है कि डॉक्यूमेंट में रख दो आप। और ध्यान रहे आपका नाम सेव होना चाहिए वहाँ पे, है ना, क्योंकि फाइल ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आपके नाम से फाइल बनाओ और उसको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में रख दो, ताकि आपकी फाइल ना तो कोई डिलीट कर सके और आपका काम भी आसान हो जाए। क्योंकि आज मैं जो फॉर्म बनाने सिखाऊंगा कि यदि कल वाली लिस्ट आपके पास होगी तो वो लिस्ट से आपका 10 मिनट का काम है, और यदि लिस्ट नहीं होगी तो फिर लिस्ट में 20 मिनट वो लगेंगे, और 10 मिनट ऐसा करके आधा घंटा पौन घंटा आपको लगेगा, ठीक है। चलिए, तो कल हमने इस टाइप से बना लिया था। आज हमको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर, है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज और है, यहाँ पर जाना। और कल किसी किसी को दिक्कत आ रही थी प्राइमरी की में। जब मैंने आपको बताया है कि आईडी नंबर जनरली अपन फर्स्ट नंबर पर लिखते हैं, तो भैया लास्ट में जाने की क्या जरूरत है आपको।
तो लास्ट में क्या मजा मिल रहा है आपको लिखने का, जब आप चाहते हो ना कि फर्स्ट नंबर पर लिख सके हम, सर हमने नहीं लिखे, हम भूल गए, चलो भूल गए अच्छी बात है। आप जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मेरे को यहाँ पर एक और वो चाहिए अपना, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम यानी कि रो चाहिए, तो राइट बटन दबाओ, यहाँ पर इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इंसर्ट पे क्लिक करो, रो आ गया, फिर यहाँ पर लिख लो ना। भूल गए तो अच्छी बात है, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बाद में भी तो कर सकते हो ना ये काम। डिलीट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करो, राइट बटन, देन यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट कहाँ पर होगा, जहां पर भी क्लिक है उसके जस्ट ऊपर एक रो आ जाएगी, कॉलम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉलम का काम ही नहीं है, कॉलम तो वैसे ही ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ रो तो लेना हमको, ठीक है। इस टाइप से आप इंसर्ट कर लेना। अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट करा ये काम। अभी जो ये आईडी नंबर है, इसमें ऑटो नंबर जो आपने सेलेक्ट करा, तो जब आप डबल डबल नंबर लिख रहे थे तो भैया वो सेव क्यों नहीं हो रहा था, इसको समझो आप। क्योंकि जो आईडी नंबर है उसमें प्राइमरी की है, और प्राइमरी की में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइमरी की को आप खाली नहीं छोड़ सकते, और सेकेंड नंबर पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते। खाली नहीं छोड़ने का मतलब, मैंने लिख दिया राज, फादर का नाम करण है और वो फलानी जगह रहता है, उसके मोबाइल नंबर ये है, जीमेल आईडी वो है, ऐसा करके काम खत्म हो गया। इसका आईडी नंबर मैंने दिया क्या, जब मैं सेकंड वाली सेल पर जाऊंगा, मतलब सेकंड वाला डाटा इंटर करूंगा, मैं वहां पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आईडी नंबर उसमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने आईडी नंबर को प्राइमरी की ऐसा बनाया है। प्राइमरी की का मतलब उसमें आपको कोई ना कोई सी वैल्यू लिखना पड़ेगा, और जो भी आप वैल्यू लिखो वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जब यहाँ पर क्लिक करें ऑटो नंबर पर, तो यहाँ पर देखो लिखा है इंडेंट, इसका मतलब देखो यहाँ पर लिखा है नो, पहले तो यस लिखा है, फिर लिखा है नो डुप्लीकेट। जो इंडेक्स है आपका उसमें यस लिखा है पहले, और फिर लिखा है ब्रैकेट के अंदर नो डुप्लीकेट। यस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई सी वैल्यू टाइप करना पड़ेगा, ये यस का मतलब है। और नो डुप्लीकेट का मतलब रिपीट डिजिट नहीं होना चाहिए, रिपीट कोई सी संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप यहां पर जाओगे और यदि आपने नो कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अभी ऐसा क्यों हो रहा पता है, वो प्राइमरी की सेलेक्ट है, अभी वो क्या है, प्राइमरी की सेलेक्ट है, मतलब आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। पर हम चाहते हैं कि अच्छा, जैसे मान लीजिए आईडी नंबर अपने आप लिख दिया है ना, आप उसमें ऑटो नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसको प्राइमरी की भी बना ली है, तो डायरेक्टली ऑटो नंबर आ जाएगा, और ऑटो नंबर कभी भी रिपीट होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट नेम है, बिना स्टूडेंट के नेम के आप आईडी नंबर आपने दे दी 10, उसका नाम आपको पता ही नहीं है, तो 10 आईडी नंबर किसका हमको मालूम है क्या, हमको तो पता ही नहीं है ना। जब हमको पता ही नहीं है कि वो आईडी नंबर किसका है, तो हम ऐसे डाटा को सेव क्यों करेंगे। जब हमको ऐसे डाटा सेव नहीं करना है, तो आप जो आपने स्टूडेंट नेम लिखा है उसमें हमको ऐसा करना है कि वो जो सेल है वो खाली नहीं छूटना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, खाली नहीं छूटना चाहिए, जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। देखो अभी फिलहाल में जैसे मैं यहाँ पर गया, अभी ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर हरदा टाइप कर दिया, मन हो तो कोई बात नहीं, इधर आके टेप वाली बटन दबाई और नीचे आ गया, नीचे आ गए आप। नहीं तो आपने यहाँ पर कुछ नाम लिखा, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम लिखा, डाटा ऐसे कैसे सेव कर सकते हो आप, ठीक है। पर यदि है ना, अभी इसको डिलीट करो 2 मिनट के लिए, यदि आप क्या करते, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है उसमें कर देते यस, उसमें क्या कर देते यस, ठीक है। इसमें एक डुप्लीकेट का ऑप्शन भी आता है, अभी दिख रहा क्या, बाद में कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, ये सेव कर दिया आपने। यहाँ पर आओ, जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर भी आज नाम नहीं लिखा, इधर आ रहा नीचे, ये देखो नीचे टेप वाली बटन दबा रहा हूँ, नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर नाम लिखना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार का नाम लिख दो। अब यहाँ पर नंबर लगेंगे, न्यू इंटर, यहाँ पर नंबर, टेप वाली बटन दबाओ, अब नीचे आया, नीचे आ गया ना। जब तक यदि आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब ये नाम नहीं लिखोगे तो डाटा सेव ही नहीं होगा, डाटा आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जरूरी है, बिना नाम के स्टूडेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, वो तो गलत बात है, ठीक है। नाम, अब फादर का नेम नहीं होगा तो चलेगा, चलो ठीक है, क्योंकि हमको स्टूडेंट से काम है, स्टूडेंट का एडमिशन करना है हमको, तो है ना, तो हमको स्टूडेंट से काम है, स्टूडेंट का नाम तो जरूरी चाहिए ना, और उसके मोबाइल नंबर मिल जाए बस, इतने में तो एडमिशन हो जाएगा उसका। तो इसके लिए आपको डाटा इस टाइप से बनाना है, ठीक है। चलिए, ये तो बात अपना नॉर्मल चीज की रही, मतलब हमारा टेबल की बात रही। फील्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कल मैंने डाटा टाइप भी बहुत अच्छे से इसको मेंशन कर दिया, आपको पॉइंट वाइज लिखवा भी दिया है, और डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बता दिया है।
आज हम बनाएंगे सिंपल फॉर्म। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पर जाने के बाद में आप फॉर्म पर पहले टेबल बना लिया। ये क्यूरी जो है वो एडवांस है, ये जो रिपोर्ट है ये भी एडवांस है। पहले अपन फॉर्म बनाना सीखेंगे, फिर डिजाइन वाला फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है, फिर ब्लैंक फॉर्म बनाना सीखेंगे, फॉर्म विजार्ड वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें, नेविगेशन विजार्ड, मोर फॉर्म पर जाओगे तो आपको मोर फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरी चीजें जब खत्म हो जाएगी फिर अपन रिपोर्ट नॉर्मल वाली बनाएंगे, फिर रिपोर्ट को डिजाइन करेंगे और फिर लास्ट में अपन बनाएंगे क्यूरी, और फिर उसके बाद में आएगा आपका रिलेशनशिप डाटाबेस। यहाँ पर जब जाओगे ना आप, ये देखो रिलेशनशिप डाटाबेस, जब 3-4 टेबलों को आपस में मिलाएंगे तो फिर अपना डेटाबेस क्रिएट होगा। चलिए इस फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको एक बार बस क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लिक करते से आपके पास फॉर्म बन के तैयार हो गया। अभी इसमें मजा आएगा, आपको बटन वटन बनाना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले मैं जाऊंगा व्यू वाले ऑप्शन पे, तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन तो दिख गया डिजाइन व्यू, सब में सेम। पहली बात तो ये, अभी आप क्या बना रहे हो मेरे को अब ये बताओ। तो अब आपके पास डेटा सीट व्यू नहीं आएगा। डेटा सीट व्यू का मतलब क्या है? डेटा इंटर कर रहे हैं, तो अभी डाटा इंटर तो कर रहे हैं, अभी तो हम फॉर्म बना रहे हैं ना, तो आपके पास अब डेटा सीट की जगह क्या आएगा? फॉर्म व्यू। जब रिपोर्ट बनाओगे तो डिजाइन व्यू तो आएगा, पर ऊपर क्या आएगा? रिपोर्ट व्यू, ठीक है। फॉर्म में फॉर्म व्यू, रिपोर्ट में रिपोर्ट व्यू, और डिजाइन व्यू तो सेम है, ठीक है। और डेटा जब इंटर करते हैं तो उसमें डेटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू। हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्म वाले व्यू में। अब हमको देखो यहाँ पर 3 चीजें मिल रही है, एक तो फॉर्म व्यू, एक लेआउट व्यू और एक डिजाइन व्यू। देखो फॉर्म व्यू में क्या होता है, आप कोई सा भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं फॉर्म व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया इस कॉलम को छोटा कर दूं, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फॉर्म व्यू में है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्म व्यू में है। यदि आप जाओगे डिजाइन व्यू में तो इस टाइप से ऑप्शन दिखेगा। ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये बस ओनली शो हो रहा है आपके। जब आप फॉर्म व्यू में दिखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, वो तो आपको बस बता रहा है। जैसे आपने साइज इसका छोटा करोगे, जब एक का साइज छोटा करोगे ना, सबका साइज छोटा होगा। अरे वो है ना, इसको थोड़ा सा साइड में ले जाना, क्योंकि बॉर्डर पे बॉर्डर था ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे। पर यहाँ पर आप चाह रहे हो कि भैया एक कॉलम, जैसे आईडी नंबर तो 1 2 4 5 नंबर का होगा, तो उसका हम छोटा कर दें, स्टूडेंट के नाम को कॉलम को बड़ा कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपने नहीं बनाया है, ये एक्सेस ने खुद ऑटोमेटिक क्रिएट करा है। आपने तो उस पर फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करा है, पर जब आप आपके हिसाब से मन से बनाना चाहते हो ना, तो वो बनेगा फॉर्म डिजाइन पर। जो भी आपको जैसा कॉलम रखना हो वैसा रख सकते हो। अभी इसका साइज छोटा करो पहले तो, ये हमने साइज छोटा कर दिया, ठीक है। अब इसका साइज, इसको नीचे लेके आओ, अपना फॉर्म हेडर को, इसको भी नीचे लेके आओ। अब हम यहाँ पर बनाएंगे बटन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? बटन क्रिएट। बटन का मतलब हम ऐसी बटन प्रेस करें जिससे रिकॉर्ड नया वाला रिकॉर्ड आ जाए, एक ऐसी कोई सी बटन हो जिससे हम उस पर क्लिक करें और जैसे स्टूडेंट कोई सा आया तो उसका डायरेक्टली नया एडमिशन कर पाए। हम ऐसी बटन क्रिएट करें जिससे कि नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड दिख जाए। हम ऐसी बटन क्रिएट करें जिससे प्रीव्यू वाला रिकॉर्ड दिख जाए। हम ऐसी बटन क्रिएट करें जिससे लास्ट वाला रिकॉर्ड दिख जाए या लास्ट वाला फॉर्म दिख जाए। हम ऐसी बटन क्रिएट करें जिससे फर्स्ट वाला फॉर्म दिख जाए, है ना। या हम ऐसी बटन क्रिएट करें जैसे डायरेक्ट क्लिक करें और प्रिंट आ जाए। तो हमको ऐसी बटन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। पर जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ना डिजाइन व्यू पे, तो आपके पास एक नया ऑप्शन खुलेगा डिजाइन का, और यहाँ पर ये बटन वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस टाइप से ये बटन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, जाना यहाँ पर बटन लिखा हुआ है ना। 2007 वाले एक्सेस में ये जो साइज है ना बटन का, वो छोटा हो जाएगा। ये जो साइज है वो छोटा हो जाएगा हल्का सा, है ना। वो सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिंपल बटन बनी रहेगी। अब वहां पर जाना, बटन लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये बटन हम क्रिएट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और इस टाइप से आपको ये बनाना है बटन। जैसे आप बटन क्रिएट करोगे, यहाँ पर आपके पास इस टाइप से एक नेविगेशन खुलेगा, कमांड बटन विजार्ड। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अरे यार रुक जाओ 2 मिनट का। उससे पहले एक चीज, आपको एक दिक्कत आने वाली है यहाँ पर। कौन सी दिक्कत आएगी वो?
आप कोशिश करना कल से कि एक बाटल आप आपके पानी के लिए ले आओ, है ना, आपके खुद के लिए, ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन, हाँ, ये यूज कंट्रोल विजार्ड, इसको देखो, इस पे क्लिक है कि नहीं, मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप? क्लिक है, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। अब यहाँ पर जाओ, अभी देखो वो स्टार्ट नहीं है, अब ये बटन बनाओ, मैं एक ही बार बताऊंगा ये ऑप्शन, फिर आप पूछोगे ना तो डाउट आएगा अभी, क्योंकि आपको जस्ट 10 मिनट बाद फिर आप पूछोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्लिक करो, ऐसे बटन बनाओ, ऐसा ऑप्शन आएगा कमांड का, आपसे बटन नहीं बनेगी, मतलब बटन तो बन जाएगी, पर अब इसको कमांड देना पड़ेगा ना हमको, कौन सी कमांड दे, ये मतलब कंट्रोल विजार्ड में उपयोगी नहीं हुआ है। ऐसा कभी हो जाए बाई चांस, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस एरो पर जाना है और यहाँ पर यूज कंट्रोल विजार्ड को क्लिक कर देना, बस इतना सा काम करना है ना। वैसे तो जनरली आप अभी एक्सेस स्टार्ट करोगे सब हो जाएगा, पर हो सकता है किसी के एक्सेस में ऑप्शन बंद हो, इसलिए वो बटन क्रिएट नहीं होगी। अब बटन बनाओ, आपने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा, इस टाइप से नेविगेशन आपके पास खुल गई, कंट्रोल विजार्ड, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरीज आता है, उसके बाद में एक्शन आता है। कैटेगरीज में जैसे रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड नेविगेशन का मतलब है रिकॉर्ड को किस किस टाइप से आप देख सकते हो। फर्स्ट वाला रिकॉर्ड देख सकते हैं, लास्ट वाला रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में फाइंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारी बटन हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड नेविगेशन। रिकॉर्ड नेविगेशन पर जाना और आपको सबसे पहले कौन सी बटन बनाना है? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। फिनिश भी करोगे ना तो भी बटन बन जाएगी, पर फिनिश करना नहीं, आपको जाना नेक्स्ट पर। जैसे ही हम नेक्स्ट पर जाएंगे फिर हमारे पास दो ऑप्शन ओपन हुए, एक टेक्स्ट और एक पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये है कि आप या तो उसमें ऑटोमेटिकली एक पिक्चर सेव है, जैसे वो म्यूजिक चलता है तो 4 बटन आते हैं ना, लास्ट वाला गाना, पहले वाला गाना, फिर प्रीवियस वाला गाना और नेक्स्ट वाला गाना, ठीक है, वो 4 बटन आती है उसमें। सेम बटन यहाँ पर क्रिएट करना, मतलब ऐसा लोगो दिखेगा आपको इस टाइप का। और ऐसा लोगो नहीं दिखाना चाहते तो ब्राउज पे जाओ और यहाँ से कोई सी एक नई पिक्चर आप ले लेना, वो तो कर ही सकते हैं हम। या फिर हम अभी चाह रहे हैं फिलहाल में कि हम अभी टेक्स्ट में रहने दें उसको, लोगों से समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट पे जाके फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करा फर्स्ट रिकॉर्ड पर, टेक्स्ट पर, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करना। आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली करना है फिनिश। और जैसे ही आप फिनिश यहाँ पर करोगे तो फिनिश करने के बाद में आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक हो जाएगा आप, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड वाली बटन बन जाएगी, ठीक है। ध्यान रहे, अभी जस्ट जैसे खत्म होगा ना, मैं अभी खड़े कर करके एक एक से पूछूंगा, याद रखना, ठीक है, जो मोबाइल चला रहे हैं उनके लिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने इस टाइप से बटन क्रिएट करी। अभी हमने क्या करा, इस पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा बटन पे, अभी नहीं आएगा, मतलब आप जब फॉर्म व्यू पे जाओगे ना जब आएगा, ठीक। फर्स्ट रिकॉर्ड, अब प्रीवियस, अरे नहीं यार, फर्स्ट रिकॉर्ड फिर प्रीवियस रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड और फिर लास्ट रिकॉर्ड, ऐसी बटन बनती है, ठीक है। तो अब आपको प्रीवियस यानी कि 5 पे है तो 4 पे जाना है, 4 पे तो 3 पे जाना है, 3 पे है तो 2 पे, इस टाइप से पीछे आना। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर प्रीवियस, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करा, देन यहाँ पर नेक्स्ट। और इस बार भी पिक्चर अभी मत लो, पिक्चर भी ले लेना आप, पर अभी समझ तो लो आप। नेक्स्ट टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली फिनिश कर देना। ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये प्रीवियस रिकॉर्ड। अब एक और बटन बनाओ, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करा इस टाइप से। मैं 2 मिनट वीडियो देख लूँ चल रहा है कि नहीं प्रॉपर, हेलो, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो लास्ट 5th नंबर पर क्लिक करा, नेक्स्ट, टेक्स्ट और फिनिश, वेरी गुड। एक और बनाओ, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर हमने एक और बटन क्रिएट करी इस टाइप से, और यहाँ पर हमको, वेरी गुड, लास्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, टेक्स्ट और फिनिश। अब चाहो तो पिक्चर भी ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब पहले ये काम कर रही है नहीं कर रही है हम इसको देख ले, और फिर उसके बाद में अभी 2-4 और बटन हम क्रिएट करेंगे। व्यू पर जाएंगे और फॉर्म, वेरी गुड। अब यहाँ पर गए, ये जो हेडर है ना, हेडर को थोड़ा अपन को वो करना पड़ेगा नीचे, मतलब वो पेज के बाहर निकल गया है।
अरे चलो अभी देखो इसको, है ना, ये बटन क्रिएट हो गई है ना। अभी कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे, तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे ही रहेंगे, सिंपल सी बात। हम कर रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करा हम 3 पर आ गए, है ना, क्योंकि 2 नंबर डिलीट कर चुके हैं हम, इसलिए 3 पर आए, नहीं तो 2 पर ही आते। अभी 2-3 ही रिकॉर्ड है, लास्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये, फर्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ गए, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड जैसे आप 3 पर थे, अभी नेक्स्ट पर क्लिक 3 पर थे, अब फिर 2 आना चाहिए, पर 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट है, तो हमारे पास 1 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, प्रीवियस करोगे तो 1 वाला रिकॉर्ड। इस टाइप से रिकॉर्ड चेंज होते जाएंगे। अब इस प्रकार से आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो, उसमें बटन आसानी से क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। इसको यहाँ पर करो, ये ऐसा हट ही नहीं रहा है साला। और यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से रिकॉर्ड आएंगे। अब जैसे अब देखो, क्योंकि आप लास्ट में अब यहाँ पर आ गए आप नेक्स्ट पर, तो अब तो नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा हमको, तो हमको यहाँ पर आईडी नंबर तो लिखना नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक लेती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नाम, है ना, हमने लिख दिया जय, ठीक है। इंटर वाली बटन दबाओगे, नीचे आ जाओगे, वो फॉर्म जैसा काम करेगा, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म जैसा। राम पापा का, एड्रेस हमने डाल दिया इंदौर, इंटर, मोबाइल नंबर हमने ये डाल दिया, फिर इंटर, जीमेल आईडी हमने ये डाल दिया, फिर इंटर, डेट ऑफ बर्थ हमने 12/12/12 डाल दिया, ये, फिर इंटर, फीस हमने डाल दी 15,000, इंटर, फीस निधि दे दी, टिक लगाया। टिक लगाने के लिए क्लिक भी कर सकते हो और स्पेस वाली बटन भी दबा सकते हो, स्पेस वाली बटन से भी टिक लगता है। इंटर, फोटो, फोटो के लिए 2 बार यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करो। अच्छा, इसमें फोटो भी दिखेगा, फॉर्म में फोटो दिखता है, ठीक है, उसमें फोटो नहीं दिखता, जैसे अपन बोले उसमें 1 2 3 लिखा था, इसमें फोटो दिखेगा। जैसे आप अभी फिलहाल में ये लगा दो, ये फोटो, ओके, ये फोटो दिख रहा है ना। अब क्योंकि साइज छोटा बड़ा करना पड़ेगा, अभी वो डिजाइन वाले ऑप्शन में और अच्छे में जाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप करके ये कर दिया। अब भैया इस रिकॉर्ड को करना पड़ेगा क्या आपको, सेव। अभी तो कंट्रोल एस से आप कर दोगे, है ना, ये कंट्रोल एस से आपने ओके कर दिया, ये रिकॉर्ड में सेव तो हो गया है। पर हम चाहते हैं कि भैया हमको एक बटन मिल जाए, उस पर क्लिक करे रिकॉर्ड सेव हो जाए, एक बटन मिल जाए जिस पर क्लिक करे और प्रिंट आ जाए, ठीक है, वो भी बनाएंगे अपन। पहले इस रिकॉर्ड को आप देखिए कि रिकॉर्ड आपके डेटा में आया कि नहीं, तो डेटा में अभी बिल्कुल नहीं आया और आएगा भी नहीं जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करो। यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करो, रिफ्रेश क्योंकि करना पड़ता है एक बार, है ना, और डायरेक्टली रिफ्रेश आपने क्लिक करा और आपके पास वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर इंटर करा था कि रिकॉर्ड को, बिल्कुल भी नहीं। अब इससे फायदा क्या मिला आपको, पहले तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। देखो बिना टेबल के फॉर्म तो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि फॉर्म बनाने के लिए टेबल होना चाहिए। टेबल आपने बनाया, आपने फॉर्म बना लिया, और हम जितनी भी एंट्रियां हैं वो फॉर्म में करेंगे। अरे रिसेप्शन पे जैसे मान लो एक कंप्यूटर लगा हो, है ना, और बहुत सारे वो लोग खड़े हैं जैसे डॉक्टर के पास, वो पूछते हैं ना, सर आपका नाम बताइए, पेशेंट का क्या दिक्कत है, ये हो गया, इनको फलाना होगा, ढिमकाना होगा, इस टाइप से वो पूरा बना दिया। वो फॉर्म में फिल करती है, क्योंकि उनके पास तो सॉफ्टवेयर रहता है, और वो सॉफ्टवेयर अपने पास नहीं भी हो तो अपन एक्सेस में बना सकते हैं, ठीक है, बिना पैसे के। अब एक्सेस आपने इंस्टॉल कर लिया, इसमें कोई पैसा थोड़ी नहीं लग रहा कि पर मंथ के हमको फलाने रुपए देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, आपके पास तो फाइल होना चाहिए बस। ये फॉर्म है, इसमें इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ और डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। अब वहां पर सेव करोगे ना तो यहाँ पर भी कर सकते हो, पर यहाँ पर थोड़ा मतलब लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, फोटो वगैरह ये सारी चीजें। और फोटो भी हम ऐसे नहीं लगाएंगे, अभी 2-3 दिन बाद में वेब कैम लगाऊंगा इसमें, कंप्यूटर में फोटो लगाना आपको सिखाऊंगा। डायरेक्टली आपको वेब कैम से फोटो भी आ जाएगी और इसमें अपलोड भी हो जाएगी। आपको मतलब फोटो उनसे व्हाट्सअप भी नहीं करवाना कि फोटो व्हाट्सअप करो फिर इधर अपलोड करो, इतनी मगजमारी कौन करेगा। सामने बिठा और फोटो निकालो डायरेक्ट, और इसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, ठीक है, वो भी सीखेंगे अपन। समझ गए, इस टाइप से आप सिंपल फॉर्म बना सकते हो, बटन क्रिएट कर लोगे। अब 4 बटन और सीख लो। पहली वाली बटन देखो, क्या जरूरत पड़ सकती है फॉर्म में, और रिकॉर्ड को सेव करना है भैया, एक तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, और एक प्रिंट देना भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमको बटन क्रिएट करना है, और इस टाइप से हमने बटन बनाई, ठीक है। बटन बनाने के बाद में यहाँ पर सेव वाली बटन आपको मिलेगी नहीं, उसके लिए रिकॉर्ड ऑपरेशन पर, ऑपरेशन का मतलब हमको सेव करना है, प्रिंट देना है ना, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, न्यू रिकॉर्ड बनाना है, ये सब ऑपरेशन है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप सबसे पहले एड न्यू रिकॉर्ड, हम चाहते हैं कि उस बटन पे, जैसे हम हमारे पास 2000 रिकॉर्ड सेव कर लिए, अब हम क्लिक करते जाएंगे 2000 पे फिर नया रिकॉर्ड करेंगे क्या, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम तो चाहते हैं कि वो बटन पे क्लिक करो, नया रिकॉर्ड इंटर करें, पहले उसका काम कर दो, एडमिशन कर दो, काम खत्म, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करा, नेक्स्ट यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे रहने देना आप, या न्यू रिकॉर्ड कर दो इसको, है ना, यहाँ पर इसको न्यू एडमिशन या जो भी हो आपको ऐसा कुछ कर दो, न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट और फिनिश, ये काम खत्म, ये बटन बन गई। एक और बटन क्रिएट कर लो, किसकी एक बटन और क्रिएट कर लो सेव की, डाटा सेव, नेक्स्ट रिकॉर्ड सेव, नेक्स्ट और फिनिश, ये रिकॉर्ड, ठीक है, इस टाइप से। अभी दोनों बटन बहुत है, इससे ज़्यादा बटन नहीं पड़ेंगे आप, ये रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड की आ गई बटन। अब यहाँ पर अभी 1 नंबर है और मेरे पास 4 नंबर तक डाटा ऐड है, मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ, नया नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करा, डायरेक्टली नया फ्रेश नंबर, अभी कुछ लिखो 5 नंबर आ जाए, और 5 भी ऑटोमेटिक, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, जिस मतलब आज कितने पेशेंट आए हमको याद रखने की जरूरत है, वो तो डायरेक्ट लिखा मिल जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर, बहुत अच्छी चीज़ है ना। डायरेक्टली आप यहाँ पर अब इंटर कर देना और इस पर सेव पे क्लिक करना, ये सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर जाओ और इसको रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश, वो रिकॉर्ड आ गया, कितना बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। चलिए इसका पहले तो आप एक काम करो, फोटो लो, मत लो फोटो में, वो कर दूंगा आपको। ये सब ग्रुप पे भेज दूंगा। चलिए तो समझ गए ये चीजें, चलो बढ़िया, तो आज के लिए काफी है ना।